परिवार से सोनिया गांधी जी अभी तक देश की नागरिक नहीं बनी थी, लेकिन देश की वोटर बनी। कितनी अजीब बात है कि इस देश की नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है इस देश की, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन पर जब ये चुनाव जीतते हैं तो उस दिन बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे, हमारे गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे, पहले जब ये जीतते हैं तो अगले दिन ये नया सूट पहनकर शपथ लेने के लिए चले जाते हैं, नए कपड़े पहनकर ओथ लेने के लिए चले जाते हैं जब जीतते हैं, तब इनको इलेक्शन कमीशन ठीक है। तब वो जो है 41 बीजेपी ने जीते, 30 इलेक्शन इन लोगों ने भी जीते। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये घोटाले करती है, 30 इलेक्शन कैसे हारती, कैसे हम हारते अगर ये हमें करना होता तो? ना ही कोई कर सकता है। ये ईवीएम पे उंगली उठाते हैं। ईवीएम जो है सबसे पहले 89 में इसका एक बिल जो था वो राजीव गांधी ने लाया था कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए या जो इस देश में इसका उपयोग हुआ। कुछ 3 स्टेटों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया। उसके बाद 2004 के इलेक्शन में ये पूरे इलेक्शन 2004 में 10 राज्यों में 10 ये वोटिंग मशीन थी, तो चैलेंज किया गया था कि इनको आगे आप चेक करो। तो कोई इन लोगों ने अपने एक्सपर्ट भेजे वहां पर और सारी ईवीएम्स को चेक किया गया। तो उन्होंने बाद में कहा नहीं भाई, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक। फिर इन्होंने इसके बाद शो करना शुरू कर 2017 में 3 दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने वहां दिल्ली में मशीन को कोई इसको टेम्पर कर दे या इसको हैक कर दे तो हम आपकी इसको आज के बाद इसको यूज ही नहीं करेंगे। इनको पता था कि ये ना हैक हो सकती है, ना इसमें कोई टेम्परिंग की जा सकती है। कोई एक भी बंदा वहां पर 3 दिन वोटिंग मशीन पड़ी रही, कोई नहीं आया, क्योंकि ये जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ लोगों को या अपनी सफाई देने के लिए ये बहाने जो है वो ईवीएम के ऊपर डालते हैं, ईवीएम के ऊपर बात डालते हैं। बाकी इनको भी पता है कि ना ईवीएम हैक हो सकती है। हमें वोटिंग जो मशीन है उसके ऊपर बात डालते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात डालते हैं। जब तक ये अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपनी पॉलिटिक्स सही नहीं करेंगे, देश के लिए वफादार नहीं होंगे, तब तक इनका यही हाल होता रहेगा। अभी बिहार में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को 243 में से कितनी सीटें मिली हैं? सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली है। इसी की बदौलत कांग्रेस दिन ब दिन पीछे जा रही है। ऐसे रहा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज देश ने देखा है कि अगर इस देश में डेवलपमेंट किसी ने दी है, तरक्की दी है, देश को आगे लेकर गए हैं। अगर आज हम वर्ल्ड की जो बाकी कार्यक्रम है वो भी करने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ अभी 7वें वर्ष माननीय वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म दिवस होता है और अभी 100वां वर्ष उनका शुरू होगा। उसके लिए भी पार्टी ने कुछ कार्यक्रम लिए हैं, हमें वो भी करते हैं। उसके लिए आपकी यहाँ पे एक जिला से एक टीम ली जाएगी, पता नहीं अभी शायद ले ली होगी, 1+4 की टीम ले ली। हाँ, सोशल मीडिया में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी की, या ऐसे कोई हमारा प्रोग्राम होता है, तो कम से कम हमारे सब हम कार्यकर्ता हैं जो उसको लाइक तो किया करें या उस पर कुछ ना कुछ लिखा जरूर करें। मैक्सिमम निशारा में अभी पहले हमारे अखिलेश जी हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बार मीडिया में सामने आते हैं। बाकी जो हमारे मंडल प्रधान थे, बाकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है। और सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त बारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त बारी है, परों की अब नहीं हौसलों की बारी है, परों की अब नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो, सब कार्यकर्ता जो है हमारे, दुआ करो कि सलामत रहे रविंद्र रैना की हिम्मत,
जे एक जरा कई आंधियों पे बारी है। अब मैं पास करूंगा हमारे मंडल प्रधान सुंदरमणि के सुखदेव सिंह। भारत माता की बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय आज के हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित मंच, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आपका सुंदरमणि मंडल में बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर जहाँ पर आए। और माननीय दिनेश जी की आपने पूरी बात सुनी, उन्होंने जो SIR पे बताया है, हमारा जो फर्ज बनता है कि हम जो इन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, जो मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया है, हम घर में जाएं, अपने अपने मंडल में जाएं, अपने मोर्चों में जाएं और बढ़ चढ़कर लोगों को इसका बताएं कि इसका क्या मतलब है, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको पता चले कि विरोध करने वाली पार्टियां सही है, जब भारतीय जनता पार्टी सही है, जो आज देश में इतना अच्छा कानून लाई है कि जो घुसपैठिए हैं उनको हमने कैसे बाहर करना है। आप सभी अपना कीमती टाइम निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल यमुना गंगा, जल जगति तरंगा, तब शुभ राजे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाता, जन गण मंगल गायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिर्फ मुंह करना है। सुंदरमणि में SIR को लेकर हुई, अपने जितने भी कार्यकर्ता हों उनको SIR के बारे में अपडेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए ऐसी बैठक करी गई ताकि गांव-गांव में, अपने एरिया में, अपने मंडल में, अपने इलाके में लोगों को इससे अवगत कराया जाए कि SIR क्या है। पहले तो मैं बताऊं कि SIR का विरोध देश नहीं कर रहा, ना ही देश में इसका विरोध हो रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग जो अपोजिशन वाले हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे इंडिया अलायंस के लोग हैं, TMC है या दूसरे हैं, जिनको SIR होने से जिनको परेशानी हो रही है। SIR है इलेक्शन की वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण। अगर वो वोटर लिस्टें शुद्धिकरण हो रहा है, एक्चुअल वोटर लिस्टें बन रही हैं, जाली वोट काट रहे हैं, घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं, तो जो लोग परेशान हैं वो घुसपैठियों के वोट लेते थे, उनके डबल 4 वोटों वाले के वोट लिए जाते थे, इसलिए उनको परेशानी हो रही है, वो SIR का विरोध कर रहे हैं। SIR पहली बार नहीं हो रहा, SIR पिछले 1952 में शुरू हुआ था और अभी तक 7, 8, 9 बार SIR हो चुका है। कांग्रेस के समय में शुरू हुआ था, आज पीड़ा भी जो है कांग्रेस को हो रही है। कांग्रेस के समय में 52-53 से लेकर 2004 तक 7-8 बार SIR हुआ और हर बार किसी ने उसका विरोध नहीं किया। हर बार SIR को सपोर्ट किया गया कि SIR अच्छा है, चुनाव सुधार हो रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसके लिए SIR होगा तो चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे। लेकिन इस बार जब SIR हो रहे हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा वो SIR नहीं करवा रही, SIR करवा रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई है क्योंकि कहीं TMC के वोट कर रहे हैं, कहीं JDU वालों के काट रहे हैं, कहीं इनके जो आम आदमी पार्टी है इनका जो वोटर है बांग्लादेशी यहाँ बैठा हुआ, कोई रोहिंग्या बैठा हुआ, कोई दूसरे मुल्कों वाले जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ बैठे हैं, घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, ना उनका यहाँ राशन कार्ड बन सकता, ना वोट बन सकता, उनको तो वापस भेजना चाहिए। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि हमारा जब ये वोटर कार्ड जाएगा जिनके सपोर्ट से हम लोग अपनी सरकारें यहाँ पर बनाते थे, इनको पेट में दर्द हो रही है और SIR का ये विरोध कर रहे हैं। इसलिए लोग जो हैं वो जब उनको इसकी जानकारी हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये गलत किया जा रहा है, जो अपोज कर किया रहे, SIR होना चाहिए और बार बार होना चाहिए। देखिए जो लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर,
सबसे बड़े वोट चोर वो हैं। हमेशा से आजादी के बाद से आज तक ये लोग वोट की चोरी करते आ रहे हैं। मैं बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 3 मिसालें मैं यहाँ पर दूंगा इनकी वोट चोरी की, एक ही परिवार की, गांधी परिवार की जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री बनना था, तो 30 प्रदेशों के कांग्रेस के अध्यक्षों ने उसके लिए वोटिंग करनी थी। कांग्रेस के 30 प्रदेश के अध्यक्षों ने जब वोटिंग करनी थी, जिसमें से 28 प्रदेश अध्यक्षों ने सरदार पटेल के फेवर में वोट किया और 2 लोगों ने नेहरू जी के लिए वोट किया। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 2 वाले को बनाया गया, 28 वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वोट चोर कौन है? इंदिरा गांधी जी का 1975 में जो इलेक्शन हुआ, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और 5 साल के लिए बैन लगा दिया इंदिरा गांधी के ऊपर कि ये जो जब राजनारायण जी इलेक्शन जीते हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने वो मैनेज करके अपने फेवर में अनाउंस करवा दिया और जब कोर्ट ने फैसला दिया तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। वोट चोरी किसने करा? ये शुरू से वोट चोरी करते आ रहे हैं। और सबसे तीसरी मिसाल में इस परिवार की देता हूं। सोनिया गांधी जी देश की सिटीजन नहीं बनी थी और उन्होंने अपना वोट यहां पर बनवा लिया। वोट पहले बन गया, सिटीजन बाद में बनी देश की। ये वोट चोर है। कौन वोट चोर? ये राहुल गांधी और इसका परिवार शुरू से वोट की चोरी करते आ रहे हैं। और अब जो अब जाली वोट यहां से काट रहा है, घुसपैठियों का वोट यहां से काट रहा है, तो राहुल गांधी एंड टीम जो पार्टी है, इनको परेशानी होनी शुरू होगी। क्या सत्ता पक्ष भाजपा जो केंद्र में है, वो राहुल गांधी को समझाने में कहीं न कहीं नाकाम हो रही है कि आपके कार्यकाल में ही ऐसा ये इशू? नहीं, राहुल गांधी को हर चीज की समझ है, लेकिन वो लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसे ड्रामेबाजी वो कर रहे हैं। वो हमारे गृह मंत्री जी को बोलते हैं कि आप संसद में वो जब भाषण दे रहे थे गृह मंत्री जी, उनको बोलते हैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करो। क्या बचकाना बातें वो राहुल गांधी जी करते हैं? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है या क्या है? मतलब हैरानगी हुई। तब गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई साहब, मैंने आपसे पूछकर नहीं तय करना कि मैंने यहाँ क्या बोलना है। यहाँ जो मैं चाहूंगा वो मैं बोलूंगा, जब आपकी बारी आएगी जो आपने बोलना होगा वो आप बोलना। ये इनकी समझ है या इनकी मानसिकता है जो वहां पे ये संसद में ये जो लोग। राहुल गांधी जी ऐसे बातें करेंगे तो गृह मंत्री जी ने समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब ऐसा नहीं होता, संसद किसी कानून के मुताबिक चलती है, ऐसे आपके कहने से संसद नहीं चलेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो SIR का विरोध कर रहे हैं, वो वोट चोर की बात कर रहे हैं, EVM पे सवाल उठा रहे हैं। पिछले 11 सालों में 71 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 30 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर EVM को हैक किया जा सकता या वोट चोरी होती तो 30 इलेक्शन क्यों भारतीय जनता पार्टी हारती? तो गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जब ये इलेक्शन जीतते हैं अगले दिन नए कपड़े पहनकर ओथ लेने के लिए आ जाते हैं तब, और जब हारते हैं तो तब इलेक्शन कमीशन पे सवाल, EVM पे सवाल ये लोग उठाते हैं। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी असलियत है। जब इलेक्शन हारते हैं तो किसी न किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो अपनी जो हार है उसको छिपाने का प्रयास जो है वो करते हैं ये लोग। स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रही है विपक्ष जो जम्मू कश्मीर का है। विपक्ष ऐसे ड्रामा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है। ये लोग पूछते हैं जब वातावरण अनुकूल होगा तो स्टेटहुड देश को जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। वातावरण लगभग अनुकूल नहीं हुआ है। अनुकूल अभी किया जा रहा है, बड़ी सारी चीजें आप रोज देखते हैं यहाँ पर। किस गैर 370 हट जाइए, 35 से हट गई है, बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं। आपने देखा कि 370 का ये जो लोग विरोध करते थे, अनुकूल समय कब आएगा? अभी बहुत सारे, अभी आप देखते हैं कभी NIA की रेड्स हो रही है, कहाँ इनके स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, नहीं वो चलती रहेंगी। अभी वो जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने 370 हटा के इस प्रदेश में नॉर्मलसी लाई है, उनको पता है कि किस दिन ये यहाँ जरूरत होगी, जिस दिन स्टेटहुड दिया जाएगा। जिस दिन स्टेटहुड हटाया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये वापस दिया जाएगा। सिर्फ हालात जो है वो अनुकूल। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रदेश